अभी कुछ देर पहले बजाज फिनेंस के नंबर आए हैं और अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो नंबर्स अनुमान से कहीं बेहतर आपको दिखाई पड़ेंगे। कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 3551 करोड़ रुपए कंपनी ने इस तिमाही के अंदर कंसोलिडेटेड मुनाफे का एक नंबर दिया है, जो कि करीब 2781 करोड़ रुपए के सामने वाई वाई बेसिस पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और अनुमान की बात करें तो बाजार में मेजर अनुमान था कि 3440 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का नंबर रहेगा, जो कि अनुमान से बेहतर है। 3550 अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर इंटरेस्ट अर्न या की बात की जाए तो करीब 11,700 करोड़ रुपए का एक नंबर आया, जो कि 8509 करोड़ रुपए के सामने वाई वाई बेसिस पर आया है। अनुमान था 10,800 करोड़, तो यहाँ पर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यह अनुमान से बेटर साइड पर दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट प्रॉफिट का नंबर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस और रेवेन्यू का नंबर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर बेटर है अनुमान से। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए का नंबर जो कि करीब करीब 0.91% आया है, ये पिछली तिमाही में 0.87% था, ये भी अनुमान से थोड़ा बेटर है। और नेट एनपीए भी मोर और लेस फ्लैट साइड पर आया, 0.31% का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि पिछली तिमाही में भी करीब करीब 0.31% के आसपास था। तो उसी के आसपास ही ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का नंबर आया, ग्रॉस एनपीए अनुमान से बेटर है। बजाज फाइनेंस के साथ साथ ये भी बात मेंशन की है कि इस तिमाही में जो उनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास के हैं, जो कि क्रूशियल नंबर के तौर पे देखा जाता है। वैसे भी बजाज फाइनेंस ने अपने Q2 का अपडेट ऑलरेडी मेंशन कर रखा था, और Q2 के अपडेट के साथ ही साथ कंपनी ने रिसेंटली करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, जिसमें से 8800 करोड़ रुपए फ्रेश और बाकी जो प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए उन्होंने रकम उठाई है। तो ओवरऑल नई रकम उठाने की स्टॉक की वजह से भी स्टॉक में एक अच्छा मूव आया था। और अब दूसरा, क्योंकि नई जो नंबर्स हैं वो भी अनुमान से बेटर आते हुए दिखाई पड़े हैं Q2 के बेहतर अपडेट के बाद। तो अब देखते हैं कि बाजार इसको किस तरह से लेता है। लेकिन सो फॉर अब आपको नज़र रखनी होगी कंपनी की एनालिस्ट कॉल के ऊपर, जो कि अभी शाम को होने वाली है, और कल इसी एनालिस्ट कॉल के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी आएंगे, तो उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो अनुमान जो कंपनी के कुछ नंबर्स हैं वो नंबर्स अनुमान से बेटर हैं। एक बार फिर से आपके लिए नंबर दोहराया था, जहाँ पे कंपनी का मुनाफा करीब 3550 करोड़ है, ये अनुमान से बेटर है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। इसके अलावा कंपनी का NII 7,197 करोड़ है, 7,200 करोड़ का अनुमान था, उसके आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। टोटल इनकम अनुमान से बेटर है हालांकि, और जो NIMs हैं वो 9.92% है, जो कि वाई वाई बेसिस पर 10% के सामने गिर कर आए हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वो अनुमान के आसपास ही, यानी कि 9.95 नंबर था, उसके आसपास ही आते हुए दिखाई पड़ा। तो क्यू ऑन क्यू नंबर अनुमान के आसपास या थोड़ा बेटर, वाई वाई थोड़ा हाई बेस की वजह से नंबर्स सबड्यूड होते हुए दिखाई पड़ा है। क्यू ऑन क्यू बेटर, वाई वाई कमज़ोर, इस तरह का एक अनुमान आप लगा के, आकलन इस तरह का आप लगा के चल सकते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स में। तो क्यू ऑन क्यू बेटर, वाई वाई थोड़े से वीक साइड पर नंबर बजाज फाइनेंस के आपको दिखाई पड़ेंगे। तो तिमाही आधार पर नंबर तो भले ही आपको बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर साल दर साल बेसिस पर थोड़ा सबड्यूड ज़रूर है। लेकिन एक नंबर और है जो कि बहुत क्रूशियल है, वो है NIMs का नंबर। NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर जो है वो करीब 9.92% इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। वाई वाई बेसिस पे 10.25% है, 10.14% इसके सामने नंबर आया, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 9.95 नंबर ये पिछले तिमाही में था, उसके सामने नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद क्रूशियल पार्ट है कंपनी की कमर्शियल कमेंट्री को लेकर, क्योंकि अब फेस्टिव डिमांड यहाँ से शुरू होगी और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में एक अग्रणी कंपनी है। तो गोइंग फॉरवर्ड कैसे डिसबर्समेंट आते हैं, और साथ साथ आने वाले समय में AUM को लेकर नंबर या ग्रोथ को लेकर नंबर क्या कंपनी मैसेज मेंशन करती है, ये कुछ चीज़ें और हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन अदरवाइज स्टेबल नंबर एसेट क्वालिटी फ्रंट पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बेहतर नंबर, वाई वाई हाई बेस की वजह से थोड़े से सबड्यूड है, लेकिन वैसे इन टोटल नंबर आप अच्छे ही काउंट करके चल सकते हैं।